हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फ्यूचर को लेकर के अवेयर होंगे। जैसा कि आप जानते हैं सीटेट जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुका है। बहुत लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा, बहुत लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, उनका पेंडिंग है। जिन्होंने अप्लाई कर दिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर दें, डिले ना करें। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होगा जुलाई में, उसका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, उसका सिलेबस क्या रहेगा, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, उसमें निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। हो सकता है बहुत लोगों को ऑलरेडी पता हो, जिनको पता है वो इस वीडियो को इग्नोर कर सकते हैं, अगर देखना चाहें तो देखें, नहीं तो इग्नोर कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो के साथ बने रहें और दूसरों के साथ भी शेयर करें कि जिनको पता ना हो उनको पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए कि एग्ज़ाम कैसा होगा, उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, निगेटिव मार्किंग होगी कि तो नहीं होगी। दोस्तों, हम आपको मेन कंटेंट पे ले चलते हैं, आपका बहुत टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। ये जो PDF है मैंने अपने आप नहीं बनाई है, मैंने ऑलरेडी सीटेट की वेबसाइट से डाउनलोड की है, वहाँ जा करके आप ऑलरेडी देख सकते हैं। इसमें कोई इन्फॉर्मेशन मैंने अपने मन से नहीं दी है। अगर आप इस PDF पे जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। जो आपका एग्जाम होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होंगे। उसके 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। और ऑलरेडी दिया हुआ है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, मीन जो एग्जाम होगा सीटेट का जुलाई में उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जो एग्जाम होगा उसके 2 पेपर होंगे, यहाँ दिया है देयर विल बी 2 पेपर्स ऑफ सीटेट। उसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों देना सबके लिए कंपलसरी नहीं है, अगर आप देना चाहो तो दोनों दे सकते हो, देना चाहो तो एक दे सकते हो। जो पेपर 1 होगा वो उनके लिए है जो क्लास 1 से लेकर के 5th तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, मीन जो क्लास से 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए पेपर 1 होगा। जो पेपर 2 होगा वो क्लास 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को जो पढ़ाना चाहते हैं, पेपर 2 उनके लिए होगा। अगर आप क्लास 1 से लेकर के आप 8 तक पढ़ाना चाहते हैं तो आप दोनों पेपर दें। अगर केवल आप 5th तक पढ़ाना चाहते हैं तो पेपर 1 दें। और अगर आप पेपर क्लास 8 तक पढ़ाना चाहते हैं तो आपको दोनों पेपर देना पड़ेगा। तो दोस्तों, और अगर नीचे हम जाते हैं तो ये पेपर 1 के लिए आप सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जो आप 1 से लेकर के क्लास 5 तक के बच्चों के लिए टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए है। उसमें क्या होगा कि आपका CDP जो होगा, CDP में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको लैंग्वेज 1 जो कंपलसरी है, लैंग्वेज 2 कंपलसरी है। आप ये बोलोगे इसमें कौन सा लैंग्वेज होगा। दोस्तों, ये आपको चूज करना पड़ेगा। जब आप अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन फिल करोगे, वहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा कि उसमें हम कौन सा लैंग्वेज उसमें हम चूज करें, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कुछ भी आप उसमें चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इसमें भी 30 क्वेश्चन इसके होंगे, इसके लिए भी 30 मार्क्स डिसाइड हैं। लैंग्वेज 2 के लिए भी 30 क्वेश्चन होंगे, इसके लिए भी 30 मार्क्स डिसाइड हैं। मैथमेटिक्स जो होगा इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे, इसके लिए भी 30 मार्क्स डिसाइड हैं। जो EVS है आपका, इसमें भी 30 क्वेश्चन होगा, इसके लिए भी 30 मार्क्स हैं। टोटल जो आपके क्वेश्चन होंगे वो 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स होंगे। जो आपको टोटल टाइम मिलेगा वो 2.5 घंटे का मिलेगा, 2.5 आवर्स। इसके लिए पूरा आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। अगर आपको जो लैंग्वेज है चूज करना है, वहाँ पे ये दिया हुआ है कोड वाइज नीचे, उसमें आपको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं तो उसमें आपका जो CDP होगा वो भी 30 क्वेश्चंस का होगा, उसमें 30 मार्क्स मिलेंगे। जो लैंग्वेज 1 कंपलसरी है वो भी 30 क्वेश्चन होंगे, उसमें 30 मार्क्स होंगे। जो लैंग्वेज 2 है उसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स होंगे। इसमें मैथमेटिक्स एंड साइंस, इसमें आपको क्या होगा कि इसमें आपको 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स होंगे। या आपको मैथमेटिक्स या साइंस होगा या सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस होगा, इसमें भी 60 क्वेश्चंस होंगे आपके और 60 मार्क्स होंगे। इसमें भी आपके टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें क्या होगा 150 मार्क्स मिलेंगे आपको। इसमें भी आपको लैंग्वेज नीचे दी हुई है, इसमें आप टोटल चूज कर सकते हो। अब दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हो किस सब्जेक्ट का कौन सा सिलेबस होगा, जैसे CDP में मतलब कौन सा सिलेबस होगा, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, आपके मैथमेटिक्स में क्या सिलेबस होगा, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, EVS में क्या सिलेबस होगा, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो दोस्तों इसको हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। सब्जेक्ट वाइज जो हम वीडियो बनाएंगे सिलेबस का, उसमें हम बताएंगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस
आएंगे दोस्तों अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप क्या करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको केवल यहाँ सीटेट की या सीटेट यूपी टेट या DSSB इसी की ही क्यों ये नहीं आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको हम यहाँ SSC की, रेलवे की या अदर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन होगी उसको भी देंगे। अगर अदर एम्प्लॉयमेंट की इन्फॉर्मेशन आएगी उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। यहाँ पे आपको एजुकेशनल अदर चीज़ें भी मिलेंगी जो आपको जॉब ओरिएंटेड भी होंगी। हम आपको डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइन या अलग टेक का नॉलेज है उसको, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे मिलेगी दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर उसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी ना लगी हो दोस्तों तो कोई बात नहीं, आपको कोई लाइक करना कंपलसरी नहीं है, सब्सक्राइब करना कंपलसरी नहीं है, आप ऐसे वीडियो देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों।